वेलकम यू ऑल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स विटामिन्स एंड डिजीजेस रिलेटेड टू विटामिन डिफिशियंसी। इस टॉपिक से जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपने किसी भी एग्जामिनेशन में 1 से 3 क्वेश्चंस पूछता है। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। द टर्म विटामिन्स वाज कॉइन्ड बाय कैसमीर फंक। ये एक फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना है कि जो टर्म है विटामिन्स, ये कॉइन की थी कैसमीर फंक ने, और द फादर ऑफ विटामिन्स इज कैसमीर फंक, और जो फादर ऑफ विटामिन्स है वो भी कैसमीर फंक है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस विटामिन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। दैट मींस विटामिन्स को डिवाइड किया जाता है दो टाइप्स में, वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड अदर वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। सिंपल से टर्म्स में कि जो विटामिन्स डिसॉल्व हो जाएंगे फैट में उनको फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं, और जो विटामिन्स डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में उनको वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी, दैट मीन्स दे रिमेन इन द बॉडी, बट द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। नाउ लेट्स डिस्कस द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। एज फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, इसमें 4 विटामिन्स फॉल करते हैं। एक विटामिन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई, और फोर्थ वन इज विटामिन के। इन सिंपल टर्म्स हम समझेंगे कि विटामिन्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स स्टोर रहते हैं बॉडी में, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है उसमें 4 विटामिन आते हैं। एक का नाम है विटामिन ए, दूसरे का नाम है विटामिन डी, तीसरे का नाम है विटामिन ई, और चौथे का नाम है विटामिन के। सिंपली फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर विटामिन ए, डी, ई एंड के। नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर फैक्ट्स अबाउट विटामिन ए, जो कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका दूसरा नाम है रेटिनॉल। सो रेटिनॉल इज द सेकंड नेम ऑफ विटामिन ए। इसको डिस्कवर किया था हॉकिंग्स ने। It is deficiency leads to night blindness, xerophthalmia and keratomalaysia. ये जो disease है these are all related to the eye. As far xerophthalmia is concerned, इसमें dryness of conjunctiva हो जाता है, और as far keratomalaysia is concerned, इसमें softening of cornea हो जाता है। Now vitamin D, इसका दूसरा नाम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है कॉलिकैल्सिफेरॉल और दूसरा है इर्गोकैल्सिफेरॉल। कॉलिकैल्सिफेरॉल को D3 भी कहा जाता है और इर्गोकैल्सिफेरॉल को D2 भी कहा जाता है। सो इन सिंपली विटामिन डी इज कॉल्ड कैल्सिफेरॉल। इट इज डिफिशियंसी leads to rickets in children and osteomalacia in adults. So simply विटामिन डी से हड्डियों की बीमारी हो जाती है। जो बीमारी बच्चों में हो जाती है उसको रिकेट्स कहते हैं, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। नाउ विटामिन ई, इसका दूसरा नाम है टोकोफेरॉल। इट्स डिफिशियंसी लीड्स टू इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी। और लास्ट वन दैट इज विटामिन के। इसका दूसरा नाम है फाइलोक्वाइनिन। इसकी डिफिशियंसी से जनरलाइज्ड ब्लीडिंग होती है। दैट मींस डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कैन लीड टू ब्लीडिंग एनीवेयर इन द बॉडी। So far we have completed fat soluble vitamins, which consists of 4 vitamins A, D, E and K. Before moving ahead, we will revise this part. Once vitamins as far are concerned, the term was coined by Casimir Funk. Father of vitamins is also Casimir Funk. Vitamins are divided into 2 parts: fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Fat soluble vitamins are stored in the body, while as water soluble vitamins are not stored in the body. As for the fat soluble vitamins are concerned, there are 4 fat soluble vitamins: vitamin A, D, E and K. As far vitamin A is concerned, which is a fat soluble vitamin, its second name is retinol. It was discovered by Hopkins. Its deficiency leads to night blindness, xerophthalmia and keratomalaysia. As far xerophthalmia is concerned, it is the dryness of conjunctiva. As far keratomalaysia is concerned, it is the softening of cornea.
Now, as for vitamin D is concerned, which is also a fat soluble vitamin, its second name is calciferol. It can be divided into two parts, cholecalciferol and ergocalciferol. Cholecalciferol is known as D3 and ergocalciferol is known as D2. This vitamin D or calciferol, its deficiency causes rickets in children and osteomalacia in adults. As for vitamin E is concerned, its second name is tocopherol. Its deficiency causes infertility and sterility. Last one among the fat soluble vitamins, that is vitamin K. Its second name is phyloquinine. Its deficiency leads to generalized bleeding. Now moving towards water soluble vitamins. Water soluble vitamins के बारे में हमें पता है कि they are not stored in the body. Water soluble vitamins consists of vitamin C and B complex. This C should not be confused with fat soluble vitamins which consists of A, D, E and K. C और B complex फॉर्म करते हैं water soluble vitamins में. As far this B complex is concerned, ये examination point of view से मैं बात कर रहा हूं कि ये याद करना मुश्किल हो जाता है. For that convenience मैंने इसको इसके नीचे 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 12 लिखा है. That means B complex consists of B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 12. अब आपको अगर B complex याद रखना है, सिंपली आपको 1, 2, 3, 4 याद नहीं रखना है, 5, 6, 7, 9 और 12 याद रखना है. That means B complex consists of vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12. B कॉम्प्लेक्स को याद रखने के लिए आप सिंपली 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 12 को याद रख लीजिए. आप ये कभी नहीं भूलेंगे. सो मूविंग एट वाटर सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विटामिन सी. इसका दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड. इट इज डिफिशियंसी कॉजेस स्कर्वी. इसकी डिफिशियंसी से ब्लीडिंग ऑफ गम्स भी हो जाता है, जो कि पूछा गया था क्लास 4th में भी और अकाउंट्स असिस्टेंट में भी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स बी कॉम्प्लेक्स विच कंसिस्ट्स ऑफ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 12. As for B1 is concerned, its second name is thymine. Its deficiency leads to beriberi. As for B2 is concerned, its second name is riboflavin. Its deficiency causes araboflavinosis, which is sores in the mouth, glottis, that's a part of larynx. It gets affected. Angular stomatitis. It is the angular line which comes downwards, by which the person looks old. As for vitamin B3 is concerned, its second name is niacin. Its deficiency leads to pellagra. As far pellagra is concerned, it has some symptoms. I have written over here 3 D's. First is dermatitis, that is inflammation of the skin, diarrhea and dementia, जिसमें इंसान याददाश्त हो जाता है, and sores in the mouth. That means vitamin B3 is also called niacin. Its deficiency causes pellagra. Now vitamin B5, it is also called pantothenic acid. Its deficiency causes paresthesis, which is burning or pricking sensation in hands or feet. Now vitamin B6, it is also called pyridoxine. Its deficiency leads to anemia and peripheral neuropathy. Vitamin B7, it's also called biotin. Its deficiency causes dermatitis, which is inflammation of skin, and enteritis, which is inflammation of intestines. Vitamin B9, it is also called folates or folic acid. Its deficiency causes megoblastic anemia and birth defects. So this folates or folic acid is given to the pregnant woman in the first trimester to avoid birth defects. Last one, vitamin B12, it is also called cyanocobalamin. Its deficiency causes pernicious anemia. Now let's revise this once again. As for the water soluble vitamins are concerned, they consist of vitamin C and B complex.
Vitamin C, as far as concerned, it's also called ascorbic acid. It is deficiency causes scurvy and bleeding of gums. As for B complex is concerned, it consists of vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 and B12. As for B1 is concerned, it's also called thiamine. It is deficiency causes beriberi. As for B2 is concerned, it's also called riboflavin. It is deficiency causes erythroflavinosis, which is sores in the mouth, glottis, which is a part of larynx that also gets affected, and angular stomatitis. As for vitamin B3 is concerned, it's also called niacin. Its deficiency causes pellagra, which is noted by 3Ds, that is dermatitis, which is inflammation of the skin, diarrhea and dementia, and sores in the mouth. As for vitamin B5 is concerned, you can remember it by penta, that is pantothenic acid. It is deficiency causes paresthesis, which is burning and pricking sensation in hands and feet. As for B6 is concerned, its second name is pyridoxine, which causes anemia and peripheral neuropathy. As for B7 is concerned, its second name is biotin. Its deficiency causes dermatitis and enteritis. Dermatitis, as you know, it is the inflammation of skin, and enteritis is the inflammation of intestines. As for B9 is concerned, it's also called folate or folic acid. It is deficiency causes megaplastic anemia and birth defects. As for B12 is concerned, its second name is cyanocobalamin. It is deficiency causes pernicious anemia. Thank you.